कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हर तरफ से कांग्रेस के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। राहुल गांधी लाख कोशिशें कर लें पार्टी को जीत दिलाने की, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही। लोग समझ गए हैं कि पीएम मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ही इस देश को आगे ले जा सकती है। कांग्रेस सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई है। बिहार में भी चुनाव से पहले राहुल गांधी ने खूब कोशिश की थी कि लोगों को वोट चोरी और दूसरे तमाम मुद्दों पर गुमराह करने की कोशिश की जाए, लेकिन विपक्ष की एक नहीं चली और एनडीए की प्रचंड जीत हुई। बीजेपी का कहना है कि ये राहुल गांधी की 95वीं हार है, लेकिन अब राहुल गांधी एक बार फिर हार के लिए ठीक राह चुनाव आयोग पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने गंभीर आरोप लगाकर राहुल गांधी के दावों की हवा निकाल दी, जिसके बाद कांग्रेस एक्सपोज हो गई। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार में चुनाव से पहले यात्रा निकालकर राहुल गांधी ने वोट चोरी को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन लोग इसे मुद्दा मानते ही नहीं हैं, जिसके बाद बिहार में कांग्रेस की करारी हार हुई है। कांग्रेस डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच पाई। पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं हार के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और भी ज्यादा प्रभावी बनाएंगे। दर्शकों, चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन बीजेपी का कहना था कि राहुल गांधी हार के बाद के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। राहुल गांधी तो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़कर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता असलियत बताकर कांग्रेस नेतृत्व को आईना दिखा रहे हैं और गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। राहुल गांधी जो भी कहें, लेकिन पार्टी के इस हार के बाद कांग्रेस के ही नेताओं की ओर से तमाम बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें पार्टी में आत्ममंथन की बात कही जा रही है। बिहार के वैशाली से पूर्व विधायक और कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता वीणा शाही ने खुलकर नाराजगी जाहिर की। वीणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, वैशाली 125 वो सीट जिसे मेरे परिवार ने वर्षों तक अपनी तपस्या, सेवा और संघर्ष से सींचा है। कभी कांग्रेस की सबसे मजबूत सीटों में से एक थी। आज वहीं से पार्टी की जमानत जब्त होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दुख इस बात का है कि जनता ने विचारधारा को नहीं छोड़ा, बल्कि कुछ टिकटों के सौदागरों ने संगठन की जड़ों को खोखला कर दिया है। चुनाव पैसों से नहीं जीते जाते, झूठे प्रचार से नहीं जीते जाते, बल्कि जनता सेवा, त्याग, सत्य और जिसे अपना समझती है उसे ही वोट देती है। आज के नतीजे एक आईना है और शायद अब भी समय है कि कांग्रेस नेतृत्व इस आईने में खुद को देखे। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि उन्हें बिहार चुनाव में प्रचार के लिए आमंत्रित तक नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपनी हार के कारणों की जांच करेगी और बिहार चुनाव के नतीजों के बाद थरूर ने कहा कि कांग्रेस की पार्टी की जिम्मेदारी वो इस हार के कारणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उन्होंने कहा कि याद रखें, हम गठबंधन में वरिष्ठ सहयोगी नहीं थे और राजद को भी अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा। वहीं बिहार चुनावों के नतीजों के बाद थरूर ने अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा है, मैं वहां नहीं था और मुझे बिहार में प्रचार के लिए आमंत्रित तक नहीं किया गया था। इसके अलावा कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी की हार को लेकर कड़ी आलोचना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, कोई बहाना नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, कोई आत्मनिरीक्षण नहीं। ये अपने भीतर देखने और वास्तविकता को स्वीकार करने का समय है। कब तक अनगिनत निष्ठावान जमीनी कार्यकर्ताओं जो सुख दुख में पार्टी के साथ खड़े हैं सफलता देखने का इंतजार करेंगे? बल्कि सत्ता कुछ ऐसे लोगों के हाथों में केंद्रित होने के कारण असफलताएं मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस की कमियों को लेकर बिहार के पूर्व मंत्री शकील अहमद ने भी खुलकर बयान दिया। आपको बता दें, बिहार चुनाव के लिए अहमद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अब कांग्रेस की हार के बाद शकील अहमद ने कहा है कि मैं कांग्रेस में नहीं हूं, मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन टिकट बंटवारे के तुरंत बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि फलां ने गलत कारणों से टिकट बांटे हैं, वित्तीय अनियमितता और अन्य मुद्दों का आरोप लगाया है। हमें उम्मीद है कि जांच होगी और अगर आरोप सही है और अन्य कारणों से टिकट गए हैं, तो जाहिर है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें